कृष्णा रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन, जिसमें आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्रीमद् भगवत वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्य। राग लेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं राधा जी के बारे में। जब भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है तो उनके साथ राधा रानी का नाम जरूर आता है, लेकिन अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो जानने वाले हैं राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसका मकसद क्या है। राधा अष्टमी जो है ये भाद्र मास की अष्टमी तिथि है और इस दिन राधा जी का जन्म हुआ था, इसलिए राधा अष्टमी मनाई जाती है जी। असल में क्या हुआ था कि एक पर्वत थे हिमालय, तो उनकी पुत्री थी पार्वती जी, तो उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ। तो हिमालय को बड़ा अभिमान हो गया, तो वो सबके सामने बोलते थे, अरे तुम जानते नहीं मेरा दामाद कौन है, शिव जी हैं जो देवादिदेव हैं जी। तो सबके सामने डींगे हाँकते थे। तो विंध्याचल पर्वत जो थे उनको बड़ा लगता था मन में कि मेरा भी ऐसी एक बेटी हो, मेरा भी दामाद बड़ा जगत विख्यात हो। तो उन्होंने तपस्या की, तो तपस्या करके उनको वरदान मिला। उन्होंने मांगा कि मेरी बेटी और ऐसा दामाद हो जो कि शिव जी से भी ऊंचा हो। तब फिर जो विंध्याचल जी पर्वत थे उनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। तो इधर जो कंस था, कंस ने जो सुना कि कृष्ण की आलादनी शक्ति है राधा जी, और उनका जिसके साथ विवाह होगा वो चिरायु हो जाएगा और उसे कभी कोई समस्या नहीं आएगी। इधर क्या हुआ कि जो विश्वभानु बाबा है उनकी पत्नी कीर्तिका जी हैं, उन्होंने गर्भ धारण किया जी। तो 3 मास बाद योग माया जी ने उनका गर्भ को आकर्षण कर दिया और उनको विंध्याचल की पत्नी में स्थापित कर दिया, क्योंकि उनको वरदान दिया था भगवान ने कि तुम्हारे ऐसी बेटी, पहले बेटी होगी तभी तो दामाद होगा। बिल्कुल। तो इसलिए उनके उसमें गर्भ स्थापित कर दिया। इधर चंद्रावली जो हैं वो भी अपनी माता के गर्भ में आई, उनको भी आकर्षण करके विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया। उपयुक्त समय आने पर 2 पुत्रियां पैदा हुई, राधा जी और चंद्रावली जी। तो इधर कंस ने कहा कि तुम जितनी भी नई नई नवजात बालिकाएं हैं उनको लेकर मेरे पास आओ। तो पूतना ने उन दोनों पुत्रियों को उठा लिया और अपने मुख में लेकर आकाश में उड़ने लगी। तो विंध्याचल ने एक पुरोहित को किया और बोला कि तुम जाकर ऐसा आकर्षण मंत्र करो कि मेरी पुत्रियां मिल जाएं। तो उन्होंने आकर्षण मंत्र किया, पूतना ने वो दोनों बच्चियों को गिरा दिया जी। तो एक गिरी जमुना जी में और एक और जगह गिरी। तो एक मिली विश्वभानु बाबा को और एक मिली चंद्रभानु बाबा को, चंद्रावली जी। तो विश्वभानु बाबा एक दिन प्रातःकाल रावल में 4 बजे उठ के स्नान करने जा रहे थे जमुना जी में। तो उनको सहस्त्र दल कमल पे, मतलब 100 पेटल्स वाला कमल, गोल्डन कमल के ऊपर एक बड़ी सुंदर बालिका मिली जो कि हाथ पैर चला रही थी और अपने पैर का अंगूठा मुख में ले रही थी। तो किलकारी मारी थी वो, और वो इतनी सुंदर थी कि उसकी छटा चारों तरफ निकल रही थी। तो विश्वभानु बाबा ने उसको उठाया और अपने घर में लेकर आए और अपनी पत्नी कीर्तिका जी को दिया और कहा कि ये देखो हमारे घर में एक तो पुत्र है, ये श्री दामा, अब हमारी एक पुत्री भी हो गई, हम इसका लालन पालन करेंगे। तो वास्तव में तो उन्हीं की पुत्री थी, तो बीच में चली गई थी कहीं। कीर्तिका जी ने उनका बड़ा लाड से पालन करने लगे। सारे ब्रज में हल्ला मच गया कि विश्वभानु बाबा के तो एक लाली भाई है। सुबह 4 बजे इनका जन्म हुआ और सारे ब्रज में खबर फैलते फैलते सब लोग अपने सिर पे बधाइयाँ लेकर आए, सज धज कर आए, सब गोप गोपी और सिर पे बधाइयाँ लेकर आए, दूध दही मिठाई आदि सब अन्य अन्य वस्तुएं। तो बधाइयाँ ले लेके विश्वभानु बाबा के आए तो बोले, राधा प्यारी ने जन्म लिए हो है, विश्वभानु दुलारी ने जन्म लिए हो है। गा रहे हैं, खूब बजा रहे हैं, खूब उत्सव हो रहा है, खूब। और विश्वभानु बाबा के वहाँ पे खूब बधाइयाँ बज रही हैं और सूत मागध बंदी जन सब गा रहे हैं, नफीरी शनाई बज रही है, क्योंकि इतने टाइम बाद उनके यहाँ पे एक लड़की ने जन्म लिया था। जब ये इस तरह से हुआ तो नारद जी ने सोचा कि कृष्ण का जन्म तो जन्माष्टमी के दिन हो गया 15 दिन पहले, तो राधाष्टमी के 15 दिन के भीतर नारद जी सोच रहे हैं कि कृष्ण का जन्म हो गया, शक्तिमान का जन्म, इनकी जो आलादनी शक्ति है वो भी कहीं जन्म ली होंगी। तो वो घर घर में ढूंढते फिर रहे हैं, सबसे पूछते हैं, भैया तुम्हारे घर कोई नवजात बालिका का जन्म हुआ है? तो वो कहते हैं हाँ, अच्छा मुझे दिखाओ। तो विश्वभानु बाबा के आए, बोले कि बाबा आपके कोई नवजात शिशु हुआ है? बोले हाँ मेरे तो सीदामा है, एक लाली भाई है अभी तो फिर लाली, अच्छा लेकर आओ।
लेकर आए तो वो समझ गए यही कृष्ण की आलादनी शक्ति है। तो कहने लगे बाबा आप इनके मैं स्वस्ति वाचन करूँगा, आप धूप और चावल और चंदन ये सब लेकर आओ पूजा की सामग्री, तब तक मैं इनका स्वस्ति वाचन करूँगा। स्वस्ति वाचन एक मांगलिक क्रिया है। तो जब बाबा चले गए बाहर तो उन्होंने तुरंत वो जो बालिका थी 14 वर्ष की बन गई और ललिता विशाखा आ गई और नारद जी प्रार्थना करने लगे, मुनिंद विंद वंदिते ते लोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद भानुनंदिनी ब्रजेंद सोनु संगते करा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे श्रीमती राधिका आप मेरी और पूर्ण दृष्टि से मत देखिए, केवल एक कटाक्ष साइड लॉन्ग ग्लैंस से भी देखेंगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे करके नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं। फिर विश्वभानु बाबा आए तो दोनों वापस छोटी बालिका बन गई वो, और नारद जी ने स्वस्ति वाचन वगैरह किया और अपने चले गए वीणा बजाते बजाते। उसके बाद नारद जी ने नारद कुंड पे जो गोवर्धन के उधर नारद कुंड पे तपस्या की, नारद ही गोपी बने और श्री विश्वभानु नंदिनी की सेवा में नियुक्त हो गए। जी जी। तो इस प्रकार से फिर बोला जाता है कि जो राधिका जी का जन्म किसी कल्प में रावल में हुआ था और किसी कल्प में विश्वभानु खोर में हुआ था जी। तो इस तरह से ये किदवंती है। फिर जो राधा जी हैं वो कृष्ण की आलादनी शक्ति है, मतलब आलाद, वो स्वयं कृष्ण को भी आलादित करती हैं, उनके भक्तों को भी आलादित करती हैं, सारे जगत को आलाद मतलब आनंद प्रदान करती हैं। तो उनसे अधिक कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए उनके लिए कहा जाता है पुराणों में, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमय सर्व कांतिमय सम्मोहिनी परा। देवी मतलब इनके अंदर से इतनी दिव्य छटा निकलती है, लस्टर निकलता है। और कृष्णमयी मतलब उनके अंदर भी कृष्ण है, बाहर भी कृष्ण है, जहाँ जहाँ वो दिखते हैं कृष्ण ही कृष्ण है। और राधिका पर देवता, कृष्ण भी उनकी आराधना करते हैं, वो कृष्ण की आराधना करती हैं, इसलिए उनका नाम हो गया राधिका। फिर पर देवता मतलब कृष्ण भी उनकी आराधना करते हैं, इसलिए पर देवताओं की भी देवता हैं वो। और सर्व लक्ष्मीमय, सारी लक्ष्मी मतलब शोभा, सारी शोभाओं की परम सुंदरी परम शोभामान है। और सारी जितनी भी लक्ष्मी है, श्रीमती राधिका ही राम जी के साथ सीता जी बन के आ जाती हैं, वैकुंठ में लक्ष्मी बन के आ जाती हैं, फिर स्वर्ग की देवांगनाएं बन जाती हैं, फिर इस जगत की तो बात ही क्या है जी। तो इसलिए सर्व लक्ष्मी में सर्व कांति में मतलब कृष्ण की अनंत कोटि इच्छाएं हैं, तो उन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। तो कृष्ण क्रीड़ा वसती नगरी, जो भी इच्छा अभी उनके अंदर इच्छा को उद्गम भी नहीं हुआ उससे पहले वो उसको पूर्ण कर देंगे। तो इतनी उनके अंदर शक्ति है। सम्मोहिनी परा, वो सारे कृष्ण को सम्मोहन करके रखती हैं, वो कृष्ण को आकर्षण मोहित करके रखती हैं। और पराशक्ति हैं, वो अपराशक्ति तो माया देवी हैं, पराशक्ति श्रीमती राधिका है। तो ऐसा करके पुराणों में इनका व्याख्यान होता है कि ये इस तरह के इनके गुणगान हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शदाब, आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है आत्मदर्शन, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं राधा अष्टमी के बारे में। और हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। करेंगे उनसे और भी कई सारी बातें, जानेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। श्यामा प्यारी की जय, ठकुरानी की जय। बोलो भानु दुलारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय।
प्राण प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, बोलो मन मोहनी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। ब्रज रानी की जय, सुखदानी की जय, बोलो नवल किशोरी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। पिया जोरी की जय, ब्रज होरी की जय, बोलो नित्य किशोरी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। श्यामा गोरी की जय, अति भोरी की जय, बोलो लाडली श्यामा की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। नथवारी की जय, रूपवारी की जय, बोलो स्वामी राधा की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है आत्मदर्शन, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं राधा अष्टमी के बारे में। और हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये जाना कि राधा अष्टमी जो है वो क्यों मनाई जाती है, लेकिन अब जानना चाहेंगे, सबसे बड़ा तथ्य देखा जाता है कि लोग ये जानते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी की शादी नहीं हुई, लेकिन जब जब भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है तब तक राधा रानी का नाम भी उनके साथ जोड़ा जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इसका क्या विषय है, क्या मतलब है? जी शादाब भाई, देखिए ये बड़ा रहस्यमय वार्तालाप है, बड़ा रहस्यमय प्रसंग है जो कि हमारे पुराणों में वर्णन है। तो इसमें ये बोलते हैं कि जो एक बार नंद बाबा छोटे कन्हैया को लेके जा रहे थे, तो भांडीर वन के उधर पहुँचे तो बड़े जोर की बिजली चमकने लगी, वर्षा आने लगी। तो उनके हाथों में लाला है। तो थोड़ी देर में एक विश्वभानु नंदिनी आई और 13-14 वर्ष की हैं। तो उन्होंने वो कन्हैया को अपनी गोदी में ले लिया। विश्वभानु बाबा थोड़ा विश्राम करने चले गए। जैसे ही उनकी गोदी में आए वो किशोर बन गए और किशोर बन गए और ललिता विशाखा आई। ब्रह्मा जी आए, उधर से गुजर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया। तो एक गंधर्व विवाह हुआ था जी। तो उनकी माला बदली गई और फिर सब सखियां गान करने लगी और कोई ढोलक बजा रही है, कोई कुछ आलता लगा रही है, तरह तरह के गीत गा रही है। तो गंधर्व विवाह इसलिए है क्योंकि अगर एक पति पत्नी है तो अगर वो अमेरिका जाते हैं तो क्या उन्हें दोबारा विवाह करके दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसे ही वो नित्य हैं लेकिन इस जगत में आए हैं, तो फिर इसलिए उन्होंने लीला करके दिखाई कि लोगों को ये मुख बंद हो जाए कि हाँ उनका विवाह हुआ था।
जी। और वैसे कृष्ण ने वहाँ जाकर जो विधिवत विवाह किया वो 16,108 रानियों से द्वारका में किया। तो 16,108 रानियों के 10 पुत्र थे और एक एक पुत्री थी। 16,108 उनके महल थे जी। तो ये उन्होंने किया। तो अब एक बार कृष्ण रास लीला करने की उनकी इच्छा हुई तो उनके वाम अंग से श्रीमती राधिका प्रकट हुई, लेफ्ट हैंड से जी। और राइट हैंड से उनके गोपेश्वर महादेव प्रकट हुए। तो वो लेफ्ट वाम अंग से प्रकट होकर उन्होंने अनुराग के साथ उनकी तरफ धावित हुई, तो इसलिए उनका नाम हो गया राधा। रा मतलब अनुराग और धा मतलब धावित होना, तो इसलिए ये राधा हो गया उनका नाम। तो ये जो है बड़े रहस्य की बातें हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका विवाह नहीं हुआ तो ये तो अवैध है, पर भगवान जो भी करें उनका जन्म कर्म सब दिव्य है, जो भी करें वो सब ऑथराइज्ड है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला है तो वो अपने लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, उसको प्रजा के लिए है, वो सारी जनता के लिए है। लेकिन स्वयं जो वो वेदों को उन्होंने बनाया, लेकिन सारे जीव पालन करें, लेकिन स्वयं उनके लिए सब कुछ हुआ है और फिर वो ऑथराइज्ड हैं। तो इसलिए उनके साथ अगर उन्होंने किया या नहीं किया, दिखाया या नहीं दिखाया, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये विवाह भांडीर वन में हुआ है। आज भी वहाँ पे वो स्मृति के रूप में हमारे गुरु महाराज ने उनका विवाह का विग्रह रखवाए हैं। दोनों एक दूसरे को माला पहना रहे हैं और एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है उसके चारों तरफ ये हुआ था। तो आज भी ये विद्यमान है। तो हम अब राधा जी के और अन्य बातों पर चलते हैं। तो कहा जाता है कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, अनाराध्य राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित विंदाटवी तत्पतांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चितान कुतो श्याम सिंधु रसस्य अवगाहा। तो बोलते हैं कि जिसने राधा जी की चरण अम्बुज रेणु की आराधना नहीं की, उनकी जो पदांकित विहार स्थली श्री वृंदावन धाम उसका जिसने शेल्टर नहीं लिया, के धाम का शेल्टर नहीं लिया, और जिसने उनके गंभीर भावों में निमंजित जो लोग हैं, जैसे हमारे 6 गोस्वामी रूप सनातन भट्ट रघुनाशी जीव गोपाल भट्टदास षड गोस्वामी हैं, हमारे शिल भक्ति विनोद ठाकुर हैं, हमारे प्रभुपाद हैं, हमारे परम गुरुदेव हैं, इन सब का अगर चरण आश्रय नहीं लिया तो कैसे हम श्याम सुंदर सिंधु में अवगाहन कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। मतलब उनका चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ेगा, उनके धाम का आश्रय लेना पड़ेगा, उनके भावों में जो निमंजित हैं ऐसे रसिक वैष्णवों का, तत्वज्ञ वैष्णवों का संग करना पड़ेगा, तभी हम श्याम सुंदर रस में अवगाहन कर सकते, अन्यथा कभी नहीं कर सकते। तो ये राधा जी का प्रधान एक विशेष श्लोक है जो कि बताया जाता है। और फिर बताते हैं प्रबोधानंद सरस्वती एक और श्लोक बताते हैं कि बोलते हैं कि कैसे राधा जी की एक वायु तक भी कृष्ण को मोहित कर सकती है, उनके वायु वहन हो रही है उनके आंचल से स्पर्श करके, वो भी कैसे हमको मोहित कर सकती है। तो एक बार राधिका जी वहाँ बैठी थी राधा कुंड पे एक तरफ और कृष्ण दूसरे कुंड पे थे, तो पवन बहने लगी और उनके आंचल को स्पर्श करके कृष्ण की ओर जाने लगी जी। तो इसीलिए बोलते हैं यस्य कदापि वसनांचल खेलनोक धन्य अति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमस्तु विश्वभानु भुवो दिशे अपि। कहते हैं कब ऐसा होगा कि जब जो श्री कृष्ण है मधुसूदन, उनको जो राधिका जी का वसनांचल से, उनके वसन अंचल से जो पवन स्पर्श होगी वो आकर कृष्ण को लगेगी और कृष्ण अपने आप को धन्य मानेंगे, कृतार्थ मानेंगे। और कहते हैं जो विश्वभानु नंदिनी श्री राधा जहाँ पे अवस्थित हैं उस दिशा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन को ही प्रणाम, क्योंकि वो उनको लेकर बैठी है, तो इसलिए उस डायरेक्शन को ही प्रणाम कर रहे हैं। और इस तरह से श्री कृष्ण धन्य हो जाते हैं। वो त्रिसंध्या राधा नाम का जप करते हैं, त्रिसंध्या राधा कुंड में स्नान करते हैं। तो राधा कुंड जो है श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को मारा जो बैल रूप में आया था। तो उसको मारने की वजह से सब गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर तुम तो अस्पर्शी हो गए, हम तुमको स्पर्श नहीं कर सकती क्योंकि तुमने तो गोहत्या की है। तब उन्होंने बोला मैं क्या करूं? तो बोले सारे तीर्थों के जल में स्नान करो तब तुम पवित्र हो गए। तब उन्होंने तुरंत एक बंसी से खोदा एक गड्ढा, उसमें सारे तीर्थों को बुलाया, तो वो हो गया श्याम कुंड। फिर अब राधिका जी सब सखियां सोचने लगी कि हमारा तो कोई महिमा नहीं हुई, श्याम सुंदर की बहुत महिमा हो गई। तो राधिका जी ने कंगन से अपने ऐसे गोल घुमाया, गड्ढा बना,
तो उसमें उन्होंने मानसी गंगा से सारा जल भरने लगी, एक घड़ा दूसरे घड़ा, सब सखियों ने कतार बना ली। किंतु सारे तीर्थ जाके श्याम सुंदर को कहने लगे, हे श्याम सुंदर अपनी प्रिया जी की भी हमें सेवा दीजिए। तब उन्होंने कहा कि तुम उनके चरणों में लेट जाओ। तो सारे तीर्थ जाकर राधा रानी के चरणों में लेट गए। तब उनको बोले हमें आप अपनी सेवा करने का सुयोग प्रदान कीजिए। तब उन्होंने श्याम कुंड के भीतर से ही एक स्रोत निकला और राधा कुंड को भर दिया। तो ये है राधा कुंड का प्राकट्य। राधा कुंड मतलब साक्षात श्रीमती राधिका ही राधा कुंड बनकर जल रूप में आ गई हम पे कृपा करने के लिए। तो बोलते हैं कि लोगों को ज़्यादातर महिमा नहीं पता, लोग गिरिराज परिक्रमा जाते हैं, कभी राधा कुंड में आचमन या स्नान नहीं करते हैं, बट उसमें सारे तीर्थों का जल है उसमें। तो इसलिए स्वयं श्री कृष्ण भी 3 बार दिन में 3 बार उसमें स्नान करते हैं और राधा नाम का जप करते हैं कि हे श्रीमती राधिका आप मुझ पे प्रसन्न होइए और मुझे दर्शन दीजिए। तो औरों की तो बात ही क्या है। बिल्कुल। तो इसलिए ये विशेष एक कृपा है हम पर, राधा कुंड यहाँ पे प्रकट हुए। तो बहुला अष्टमी, कार्तिक की बहुला अष्टमी आती है, उस दिन राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है और उस दिन विशेष वहाँ मेला लगता है, उत्सव होता है और सब लोग स्नान करने जाते हैं। रागलेखा दासी जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं राधा अष्टमी के बारे में, और मैंने पहले भी कहा था कि जब जब भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है तब तक राधा जी का नाम उनके साथ हमेशा आता रहता है, और सिर्फ इस वजह से ही आता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। लेकिन अगर हम आज के इस जगत में देखें तो प्रेम की परिभाषा बदल चुकी है। प्रेम का मतलब कहीं ना कहीं प्यार की जगह मतलब आ चुका है, जहाँ पर पैसे से सपोर्ट किया जा रहा है, कपड़े से सपोर्ट किया जा रहा है, खाने से सपोर्ट किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे प्रेम की सही परिभाषा है क्या? प्रेम जो है वो टूटने का कारण उपस्थित होने पे जो ना टूटे जी, वो है प्रेम। और बाकी इस जगत में प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है। प्रीति हो सकती है और बाकी स्वार्थ है। बिल्कुल। तो स्वार्थ है, जब कोई आदमी अगर एक पति पत्नी है तो पत्नी अपना स्वार्थ चाहती है कि मेरे को पैसा कमा के पालन पोषण करेगा, मेरा भी मेरे बच्चों का। पति जो है वो चाहता है मेरा घर संभाले, और या फिर दोनों अगर जॉब करते हैं तो चाहते हैं मिलजुल के करें। तो स्वार्थ है इस जगत में एक दूसरे से। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है हम उनसे बना के रखते हैं, जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो हम उनसे तोड़ लेते हैं। इसलिए इस जगत में प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है, केवल थोड़ी सी प्रीति हो सकती है, वो भी एक सेम्बलेंस है, एक रिफ्लेक्शन है उस जगत के प्रेम की। जैसे उस जगत में वात्सल्य प्रेम है तो इस जगत में हम माँ बेटे का बेटी का प्रेम देखते हैं, वात्सल्य प्रेम जी। फिर उस जगत में अगर एक सखा सखा का प्रेम है तो हम फ्रेंडशिप बिहेवियर देते हैं, बट वो भी विकृत, मतलब डिस्टॉर्टेड। और फिर उस जगत में अगर सर्वेंट और मास्टर का प्रेम है, दास्य रस में, उस जगत में शुद्ध है जैसे हनुमान जी का था। पर इस जगत में ऐसा कोई शुद्ध नहीं है। सर्वेंट अपने मास्टर को कभी भी मर्डर कर सकता है क्योंकि उसका स्वार्थ अगर सिद्ध ना हो तो इसलिए इस जगत में कोई प्रेम नहीं है। और जैसे कि एक पति पत्नी में या प्रिया प्रीतम में प्रेम है, वो भी बड़ा टेम्परेरी है और कभी भी नष्ट हो जाता है। कोई अगर एक पति किसी और के साथ घूमने लगता है तो पत्नी उसको तुरंत डाइवोर्स दे देगी, तो बोलेगी क्यों, मेरे साथ तो रहता नहीं है, यानी प्रेम फिर से मतलब पर आ गया। तो फिर स्वार्थ है ये, यहाँ पे कोई वास्तव में कोई प्रतिष्ठा नहीं है इसकी, क्योंकि ये जो प्रेम है एक शरीरगत लेवल पर है, ये मन और आत्मा के लेवल पे नहीं है। आत्मा के लेवल पे, अगर आत्मा के लेवल पे होगा तो जो प्रेमास्पद है, प्रेम करने की जो वस्तु है वो है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो सच्चिदानंदमय है। और जो ये शरीर से हम जिससे प्रेम करें, हार्ड मांस का पुतला है, तो उससे हम प्रेम करने की चेष्टा करते हैं पर हम वो नहीं कर सकते। केवल एक नाटक होता है, एक डिस्प्ले रहता है, बट वास्तव में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। बिल्कुल। रागलेखा दासी जी, अब वक्त है हमारा यहाँ से जाने का, तो जाते जाते आप रेडियो मानरचना के सभी श्रोताओं को क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? प्रेम करने का सबसे सरल सहज उपाय है हम भगवान से प्रेम करें, तो वो उस प्रेम को कल्टीवेट करें जो इटर्नल है, जो सच्चिदानंदमय एक ऐसे शरीर से है जो कभी नष्ट नहीं होगा। तो ऐसी इटर्नल जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमेशा रहेगा, तो उसका तरीका यही है कि हम लोग केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करें, जिसके द्वारा धीरे धीरे हमें भगवान से प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। रागलेखा दासी जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से, रेडियो मानव रचना की पूरी टीम की तरफ से। आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने हमें राधा अष्टमी के बारे में इतनी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण।
दोस्तों जाते जाते मैं आपसे बस यही कहूँगा कि जैसा कि राग लेखा दासी जी ने कहा कि आजकल प्रेम नहीं रहा है, बल्कि हर जगह मतलब स्वार्थ देखा जाता है। यानी अगर हम भोजन करते हैं तो जीवित रहने के लिए, हम पानी पीते हैं तो जीवित रहने के लिए, हम श्वास लेते हैं तो जीवित लेने के लिए। यानी कहीं कहीं जो भी चीज़ें आज के जगत में हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ हम अपने मतलब से इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा कि प्यार की बात आती है, प्रेम की बात आती है, तो ये वो है जो आत्मा के साथ और भगवान के साथ सदैव आपकी आत्मा के साथ रहता है। इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।